सभी ऑपरेटर और एनएमआरएचओ ध्यान देंगे। अभी जो आयुष्मान कार्ड का रिपोर्टिंग चल रहा है इसमें बहुत ज़्यादा रिपोर्टिंग मिस्टेक आ रहा है, तो यहाँ पे मैं रिपोर्टिंग का फॉर्मेट समझा दे रही हूँ। इस पर कुछ पॉइंट हम लोग चेंज कर दिए हैं, थोड़ा सा आगे पीछे करें, क्योंकि पहले वाले फॉर्मेट पे ना रिपोर्टिंग करने में बहुत ज़्यादा दिक्कत आ रहा था। तो मैं फॉर्मेट समझा देती हूँ। तो यहाँ पे उदाहरण के साथ मैं समझा रही हूँ। तो यहाँ पे पहले आएगा क्रमांक, फिर आएगा शिविर स्थल का तिथि आ जाएगा, फिर शिविर स्थल का नाम, फिर उप स्वास्थ्य केंद्र का नाम, जैसे पुष्पाल है, ग्राम का नाम पुष्पाल है। फिर यहाँ लिखा है राशन कार्ड के आधार पर आयुष्मान कार्ड बनाने हेतु लंबित संख्या। तो यहाँ पे आपको जो लिस्टिंग दिए गए हैं राशन कार्ड का, उसमें टोटल कितने व्यक्तियों का लिस्ट है वही आपका यहाँ पे संख्यात्मक टारगेट बन जाएगा। फिर लिखा है शिविर के दौरान कुल उपस्थित व्यक्तियों की संख्या। इसमें कुल उपस्थित आएगा आप लोग का जो शिविर में लिस्ट के हिसाब से व्यक्ति आए होंगे और लिस्ट से बाहर व्यक्ति आए होंगे, तो दोनों को मिला के यहाँ पे टोटल आएगा। इसके बाद है राशन कार्ड के आधार पर आयुष्मान कार्ड बनाने हेतु प्राप्त सूची में से उपस्थित व्यक्तियों की संख्या। तो यहाँ पे आपका आएगा राशन कार्ड लिस्टिंग के आधार पे। जैसे यहाँ पे 100 टोटल व्यक्ति आए थे लिस्ट से अंदर वाले और लिस्ट के बाहर वाले, उसमें से लिस्ट वाले कितने थे, लिस्ट के अंदर से व्यक्तियों की संख्या कितना था। तो यहाँ पे 70 लोग थे, ऐसे थे जो लिस्ट के अंदर वाले व्यक्ति थे। फिर इसके साइड पे है, इस कॉलम को हम लोग ऐड किए हैं जो कि पीछे साइड पे ऐड था, तो इसको हम लोग आगे अलग से कर दिए हैं। तो यहाँ पे है उपस्थित व्यक्तियों में से पूर्व में बन चुके आयुष्मान कार्ड की संख्या प्राप्त सूची वाले व्यक्ति। मतलब इस 70 में से ऐसे कितने थे जिनका कार्ड पहले से बन चुका है, मतलब लिस्ट के हिसाब से जो व्यक्ति थे उनमें से कितने का कार्ड पहले से बन चुका है। तो यहाँ पे 10 आ गया। इसके बाद है शिविर के दौरान प्राप्त सूची के अनुसार उपस्थित व्यक्तियों में से कार्ड बनाए गए व्यक्तियों की संख्या। जो 70 है इसमें से आप लोगों ने वहाँ पे कितने लोग का कार्ड आज बनाया है वो संख्या डलेगा। इसके बाद है प्राप्त सूची में से उपस्थित व्यक्तियों का आयुष्मान कार्ड नहीं बन पाने का कारण। तो यहाँ पे आपका कारण दिया है आधार कार्ड नहीं बना है, बाल आधार कार्ड होने के कारण, बायोमेट्रिक मिसमैच होने के कारण, आधार कार्ड राशन कार्ड से लिंक नहीं है। तो यहाँ पे आपका देखो 10 तो पहले ही बन चुका है, 70 व्यक्ति थे जो लिस्ट से थे, 10 पहले बन चुका है और 40 का आज बनाया है, तो टोटल हो गया आपका 50। तो बच कितने रहे हैं, 70 में से 30 बच रहे हैं। तो 30 का हम लोग को बाइफर्केशन देना पड़ेगा कि उनका आधार कार्ड नहीं है या बाल आधार कार्ड है। तो ये आपका टोटल मिला के कितने 30 हो गए। तो ये आपका टोटल यहाँ पे पूरा आ जाएगा, कुल 70 होना चाहिए। अगर आप लोगों ने यहाँ पे 70 लोग वहाँ पे उपस्थित थे तो उसमें से आप लोगों ने कितने लोग का कार्ड बनाया, कितने का पहले से बन चुका था और कितने का नहीं बन पाया, उसका रीज़न मिला के यहाँ पे टोटल 70 होना चाहिए। तो यहाँ पे जो कॉलम है 9 से लेके 14 तक का पूरा टोटल करेंगे तो 70 हो रहा है। तो ये डाटा हमारा सही है क्योंकि यहाँ पे 70 लोग मिले थे और 70 का पूरा बाइफर्केशन है, तो ये डाटा सही है। इसके बाद का आएगा पॉइंट प्राप्त सूची में से आयुष्मान कार्ड नहीं बन पाने का कारण। मतलब इसमें आपको वहाँ पे उपस्थित व्यक्तियों का नहीं डालना है, इस पे आप लोगों को जो लिस्टिंग मिला है आप लोगों को राशन कार्ड के आधार पे व्यक्तियों का, तो उसमें से आप लोग टिक कर लेंगे। जैसे कि कोई कहीं से आपको पता चलता है कि ये पढ़ाई के लिए बाहर चले गए हैं या रोजगार के लिए बाहर चले गए हैं या शादी होकर बाहर चले गए हैं या प्राप्त सूची में से मृत्यु हो गई है, तो ये आप लोग लिस्टिंग जब अपडेट करेंगे ना उसके आधार पे ये डाटा डालेंगे। उपस्थित व्यक्तियों के हिसाब से डाटा नहीं रहेगा ये। तो यहाँ पे कुछ डाटा डला है। इसके बाद का पॉइंट है राशन कार्ड के आधार पर आयुष्मान कार्ड बनाने हेतु प्राप्त सूची के बाहर से उपस्थित व्यक्तियों की संख्या। तो इस वाले पॉइंट पे क्या आएगा, जो वहाँ पे टोटल उपस्थित थे, जैसे कि यहाँ पे आपका है 100 लोग जो थे टोटल पहले से उपस्थित थे ना, ठीक है, 100 शिविर के दौरान उपस्थित थे, जिसमें से 70 ऐसे थे जो लिस्ट वाले थे, तो 30 ऐसे हो रहे हैं जो लिस्ट के बाहर हैं। तो यहाँ पे हम लोग को 30 डालना पड़ेगा, तो यहाँ पे हम लोग 30 डाल रहे हैं। इसके बाद है उपस्थित व्यक्तियों में से पूर्व में बन चुके आयुष्मान कार्ड की संख्या सूची से बाहर वाले व्यक्ति। इस 30 में से ऐसे कितने व्यक्ति हैं जिनका पहले बन चुका है कार्ड, तो यहाँ पे मैं 10 डाल रही हूँ। इसके बाद है प्राप्त सूची से बाहर के उपस्थित व्यक्तियों में से आज बनाए गए आयुष्मान कार्ड की संख्या। तो यहाँ 30 में से तो 10 व्यक्ति बाहर मतलब पहले से बन चुका है। इसके बाद 10 लोग का आज बनाए हैं, फिर बच रहा है 10,
तो यहाँ पे उसका बाइफर्केशन देंगे कि आधार कार्ड नहीं है उनका, या फिर बाल आधार कार्ड है, या बायोमेट्रिक है, या राशन कार्ड में नाम नहीं है। तो ये आपका हो जाएगा टोटल 10। तो ये मिला के आपका टोटल 30। यहाँ पे 30 आ रहा है तो डाटा सही है। जो आपका 30 बाहर के व्यक्ति हैं उनका पूरा बाइफर्केशन देना रहेगा आपको यहाँ पे कि पूर्व में बन चुका है या उस दिन पे कार्ड बना है या का नहीं बन पाया है उसका रीज़न। तो यहाँ पे इस वाले कॉलम पे जो 27 वाला है इस पे आपका आ जाएगा 21 से लेके 26 तक का पूरा टोटल। तो ये 30 हो गया, यहाँ पे जो 30 है और ये 30 है, तो मतलब डाटा हमारा सही है। इसके बाद है लास्ट का, शिविर के दिन डाउनलोड किए गए आयुष्मान कार्ड की संख्या। उस दिन पे आप लोगों ने कितने लोगों का आयुष्मान कार्ड डाउनलोड किया है उसका संख्या डालेंगे। इसके बाद है शिविर के दिन वितरित किए गए आयुष्मान कार्ड की संख्या, उस दिन पे कितने लोग का कार्ड आप लोगों ने बांटा है वो आएगा। तो फॉर्मेट किसी को दिक्कत हो तो पूछ लेंगे, मैं फॉर्मेट अभी सबको शेयर कर रही हूँ।